नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हरेंद्र कुमार स्टडी विथ हरेंद्र में आपका स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं, आज क्लास 9th का थ्योरम नंबर 2 लेकर के आए हैं। थ्योरम नंबर क्या 2 लेकर के आए हैं क्लास 9th का। चलिए स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोल रहे हैं। यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करे तो शीर्षाभिमुख कोण समान होती है। शीर्षाभिमुख कोण को ही सम्मुख कोण बोलते हैं। देखिए, जैसे ये कोण होगा ना, ये कोण के बराबर होती है, ये कोण के बराबर होती है। यही हमको सिद्ध करना बोल ही रहा है ना। यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करे तो एक रेखा और एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है तो शीर्षाभिमुख कोण समान होती है। तो ये रेखा और ये रेखा प्रतिच्छेद कर रही है तो ये कोण और ये कोण यानी सामने वाला कोण समान होती है। हमको सिद्ध करके दिखाना है। चलिए देखते हैं क्या। सबसे पहले विशेष प्रतिज्ञा यहाँ हमको लिखना पड़ेगा, यानी जो सब दिया गया है विशेष प्रतिज्ञा। चलिए यहाँ लिखिए, जो सब है चित्र में वो सब के बारे में लिख दीजिए। चलिए लिखिए, माना कि ए बी एवं सी डी दो प्रतिच्छेदी रेखा है। ए बी एवं सी डी दो प्रतिच्छेदी रेखा हैं जो एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटती है। ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को ओ पर न काटती है। तो यहाँ लिखिए, प्रतिच्छेदी रेखा है जो एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटती है। चलिए अब इससे आगे विशेष प्रतिज्ञा हो गया। अब हमको सिद्ध क्या करना है उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सिद्ध करना है क्या करना है, हमको सिद्ध करना है ये शीर्षाभिमुख कोण समान होती है, यही दिखाना है ना। यानी शीर्षाभिमुख कोण मतलब क्या, सम्मुख कोण, यानी ये कोण और ये कोण बराबर होती है और ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं, यही दिखाना है। तो पहला में क्या दिखाना है हमको, एंगल AOC, इसका सम्मुख कोण ये हो जाएगा ना, एंगल DOB बराबर यहाँ होगा DOB। पहला हो गया। फिर दूसरा सिद्ध करना है, क्या करना है, ये और ये हो गया। अब ये दोनों सिद्ध करता है। एंगल AOD बराबर हो जाएगा आपको एंगल BOC, यह हमको सिद्ध करना है। चलिए यहाँ से प्रमाण, यानी यहाँ से जो कार्यक्रम है वो चालू करते हैं। चलिए सबसे पहले देखना है इस रेखा को, इस वाले रेखा को जो यहाँ से OD है ना, यहाँ से यहाँ उसको ढक लीजिए, ऐसे करके ढक लीजिए। ढक लिए, अगर इसको हम ऐसे करके ढक लिए तो क्या हो गया, AB रेखा को मतलब CO रेखा O बिंदु पर काटती है ना। AB रेखा को CO रेखा O बिंदु पर काटती है। तो यहाँ लिख लीजिए, AB रेखा को OC रेखा O बिंदु पर काटती है। O बिंदु पर काटती है। तो सबसे पहले देखिए, ये रेखा ढके हैं तो मतलब AB रेखा को OC रेखा O बिंदु पर काटती है। तो यहाँ समझने वाला बात ये है। चलिए अब यहाँ से आपको एक चीज बताते हैं। देखिए, कोई भी रेखा हमको पता होगा, मान के चलिए ऐसे कोई रहता है तो ये कोण और ये कोण का मान टोटल कितना 180 डिग्री होता है ना। कहीं भी पढ़ते हैं, जैसे ये यहाँ टोटल 360 डिग्री का बन गया। अब अगर मान के चलिए यहाँ पे एक रेखा ऊपर की तरह है तो ये कोण और ये कोण दोनों कोणों का जो योग होगा यानी जोड़ होगा वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। मान के चलिए यहाँ 4x है, यहाँ 2x है, तो क्या हो जाएगा 4x + 2x बराबर 180 डिग्री। यही हम जानते हैं ना। तो इसी प्रकार यहाँ करना है, इसी प्रकार
यहाँ करना है। चलिए, अगर इस रेखा को ढके हैं तो ए बी रेखा को ओसी रेखा ओ पर काटती है, तो इस कोण का और इस कोण का मान टोटल 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? इसी प्रकार बिल्कुल होगा। तो चलिए यहाँ पर, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसीलिए लिखिए लिखिए एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी, एंगल सी ओ बी बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, मान लिए। अब इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार अभी हम इस रेखा को ढके थे, अब ना इस रेखा को आप ढक लीजिए। अगर इस रेखा को अगर हम ढक लेते हैं, इस रेखा को अगर ढक लेते हैं तो सीडी रेखा को एओ रेखा, ये यहाँ ओ है, सीडी रेखा को एओ रेखा ओ पर काटती है। जैसे यहाँ लिखे हैं ना, सेम लिख लीजिए, ये वाले रेखा ढक लीजिए। तो यहाँ लिखिए, यहाँ लिखना है इसी प्रकार, मतलब लिखना है सीडी, ये सीडी रेखा को एओ रेखा ओ बिंदु पर मिलती है या काटती है? मिलती है। चलिए, अगर ये रेखा जो हम ढकेंगे तो सीडी रेखा को एओ रेखा ओए पर ना काटती है। एक मिनट नहीं दिख रहा आपको? हाँ, अब दिखेगा। चलिए, सीडी रेखा को एओ रेखा ओए पे बिंदु पर न काटती है। तो जिस प्रकार इसको ढके थे तो इस कोण और इस कोण का मान दोनों को जोड़ के 180 डिग्री दिए थे ना, इस प्रकार भी अगर इसको ढके हैं तो ये कोण का मान दोनों जोड़ के 180 डिग्री देंगे ना, जैसे अभी बताए हैं। तो इसी प्रकार लिख लीजिए, इसी प्रकार लिखना है। इसलिए एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी, मतलब ये कोण और ये कोण बराबर कितना? 180 डिग्री। 180 डिग्री समीकरण सेकंड मान लीजिए। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से तुलना कीजिए। देखिए, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से देखिए, समीकरण फर्स्ट कितना है? देखिए, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी बराबर 180 डिग्री है। इसमें भी देखिए, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी बराबर 180 डिग्री, यानी दाहिना साइड यानी RHS राइट हैंड साइड यानी 180 डिग्री बराबर है। तो दाहिना साइड मतलब दाहिना साइड दोनों में बराबर है, तो इसका मतलब क्या? बायां साइड भी बराबर होगा ना। तो यहाँ लिख लीजिए, इसीलिए एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी बराबर क्या हो जाएगा? एंगल ए ओ सी हो जाएगा आपको, एक मिनट, हाँ, एंगल ए ओ सी हो जाएगा प्लस एंगल ए ओ डी बराबर, हाँ हो गया। तो देखिए, ए ओ सी दोनों में है तो कट गया, तो क्या बच गया? एंगल सी ओ बी बराबर बच गया एंगल ए ओ डी। अब देखिए, ध्यान दीजिए, सीध का क्या करना था हमको पहले में, एक मिनट, ए ओ डी, हाँ, सीध क्या करना था सबसे पहले हमको? देखिए, तो इसी को सजा लीजिए, यहाँ है ना, पहले ए ओ डी लिख लीजिए, ए ओ डी बराबर एंगल सी ओ बी लिख लिए, क्योंकि हम यहाँ ना सिद्ध करने के समय में पहले ए ओ डी दिए थे, तो एंगल बी ओ सी, एंगल ए ओ डी पहले दे दीजिए, बी ओ सी बाद में दीजिए। तो देखिए, सेकेंड वाला पार्ट प्रूफ हो गया ना। तो ये वाला जो है सेकेंड वाला पार्ट प्रूफ हो गया, यानी ए ओ डी, यानी यहाँ से चित्र में देखिए ए ओ डी, यानी ये कोण बराबर क्या हो जाएगा? सी ओ बी। तो आ गया आपको सी ओ बी, यानी ये कोण और ये कोण बराबर आ गया। अब हमको ये कोण और ये कोण सिद्ध करना है। चलिए इससे आगे देखते हैं। चलिए उससे आगे हैं, इसी प्रकार क्या हो जाएगा आपको? इसी प्रकार अगर ये दोनों बराबर है तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा? एंगल ये कोण बराबर ये कोण तो सिद्ध हो गया। अब ये कोण बराबर ये कोण, इसी प्रकार तो लिख लीजिए एंगल क्या हो जाएगा आपको? एक मिनट ध्यान दीजिए, क्या हो जाएगा? ए ओ सी, तो यहाँ लिख लीजिए
एंगल ए ओ सी बराबर हो जाएगा एंगल, एक मिनट देखना पड़ेगा क्या हो जाएगा। हाँ, ए ओ सी बराबर एंगल डी ओ बी, यहाँ लिख लीजिए लेकिन एक मिनट, डी एंगल डी ओ बी। देखिए ये फर्स्ट पार्ट आपको प्रूव्ड हो गया। इसी प्रकार सिद्ध करना, जैसे हम ये वाले किए हैं ना पूरा, इसी प्रकार इसको भी सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया। PROVED। अगर इसी तरीका का सवाल अगर आप सीखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।